नमस्कार, ऑल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। दर्शकों, आज हम गुतला गांव में पहुंचे हैं, जहां पर मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय स्वर्ण जन महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री अनिल दुबे जी और प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर चंद्रभान सिंह तोमर जी ने आज एक अपने संघ का बहुत ही एक धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पर रखा है, जहाँ पर संघ के सभी पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो इन्होंने जो प्रोग्राम यहाँ पर रखा है धार्मिक का, तो वो किस उद्देश्य से रखा हुआ है, और संघ के बारे में भी जानेंगे कि जो इन्होंने राष्ट्रीय स्वर्ण जन महासंघ बनाया है वो किन किन कड़ियों से जोड़ करके बनाया है। तो मेरे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर चंद्रभान सिंह तोमर जी। मैं इनका स्वागत करता हूं। ऑल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। पहले तो मैं ऑल इंडिया न्यूज़ के डायरेक्टर चौहान साहब को, जिन्होंने यहाँ आकर के हमको जो सम्मान दिया है और अपने चैनल को इस तरह से हमारे साथ मदद की है, वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। मैं प्रदेश अध्यक्ष स्वर्ण जन महासंघ चंद्रभान सिंह तोमर, ये संघ जो बनाया है हमने, वो धर्म के सहारे लेकर हम संघ को आगे बढ़ाएंगे। और क्योंकि दिनों दिन बच्चे हमारे जो पीढ़ी आगे की, वो दिनों दिन उससे पीछे हटती जा रही है। क्योंकि तब तक हम लोग उनको ये प्रेरणा नहीं देंगे, तब तक ये संघ का कोई मतलब पूर्ण उद्देश्य नहीं होगा। हम चाहते हैं कि संघ हमारा आगे बढ़े और इनको धार्मिक स्थिति में लेकर के हम लोग उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये हमारा इसमें संकल्प है। दूसरा, स्वर्ण जन महासंघ बनाया क्यों, ये बात ये हमारा बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, बहुत बड़ा सवाल है जी। क्योंकि इस समाज को चारों वर्ण जो हमारे साथ जुड़े हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, काष्ठ, ये चार जो वर्ण हैं, इनको पूरी तरह से सरकार प्रताड़ित करती जा रही है। और उनको पता नहीं क्या ऐसा उनको लगता है हमारे प्रति कि ये लोग बहुत ज़्यादा शायद अत्याचार किया है। मैं नहीं समझता कि इनके किसी के साथ कोई अत्याचार किया हो हमने। अगर वो हमारे साथ रहे हैं तो वो उनको 10 रुपये का काम किया हो हमारे घर पे, कभी मजदूरी में काम किया हो, मगर वो 100 रुपये का हमसे लाभ लेते रहे हैं। अब कभी भी छत्री ने उनके साथ पीड़न नहीं किया। पता नहीं कहाँ से वो लोग मतलब इस तरह की भावना लेकर के हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्वर्ण जन महासंघ इसका पूरा विरोध करेगा। क्योंकि ये लोग बिना वजह मान लो क्रिकेट खेलते में एक बच्चा 6 साल का बच्चा क्या अर्जुन एक्ट जानता होगा, अभी हमारी बहन संगीता बहन को जिंदा जला दिया। ये बहुत मतलब बड़ी बात है ये, क्योंकि वो दिनों दिन हम लोगों को कमज़ोर समझते जा रहे हैं। ये काला कानून के बारे में जो आप कह रहे हैं, अर्जुन एक्ट के बारे में, ये काला कानून तो साहब सरकार की कोई मंशा रही होगी। वोट हमारी लेते हैं वो, और हज़ार एक्ट हमारे ऊपर लगाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये अब साथ सहन करने की क्षमता बहुत हमारे सिर से ऊपर जा चुकी है। अगर इस तरह से अगर बंद नहीं हुए तो हम भी अपनी छाती से बम बांध करके कूद जाएंगे इनके ऊपर और इनका सत्यानाश कर देंगे। हम बिल्कुल नहीं, बम से तो धमाका हो जाएगा, फट जाएगा। दम से नहीं तो क्या होगा, क्योंकि वो लोग हमें दिनों दिन हमारे बच्चों को हीन भावना से इस तरह से देखेंगे, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आपको क्या लग रहा है कि इस कानून से जो क्षत्रिय हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो वैश्य हैं, इनका जो शोषण किया जा रहा है? देखिए क्या हुआ है कि क्षत्रिय भी दूर हो गया, अपने कब उस पर लग गया, चलो मैं जो होगा देखेंगे। ब्राह्मण भी दूर हो गया, हम भी स्वतंत्र हैं, वैश्य भी स्वतंत्र हो गया। मगर आज सभी को लग रहा है कि हमारे एक साथ मतलब इकट्ठे होने की ज़रूरत है। तो ये सारे वर्ण क्या नाम है एक साथ आ गए हैं, सारी मीटिंग हुई हमारी और उन्होंने हमें समर्थन किया है कि हम एक साथ रह करके ये कार्य करेंगे। और ये हमारा ऐसा वो है। जो वर्ण आपके पास अभी तक नहीं पहुँचे, आप उनसे क्या अपील करेंगे? देखिए, वो वर्ण क्या नाम है जब लगेगी उन्हें कि ये अच्छा काम कर रहे हैं तो वो भी हमारे साथ ही होंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी को शोषण करने जा रहे हों, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। क्योंकि वो लोग कर रहे हैं, वो करने दो, हम नहीं करेंगे, ये हमारे वो है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष जी, ऑल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हम लोगों का साथ देते हैं जी। इसके लिए भूर भूर प्रशंसा आप सबकी। जी।
ये जो सनातन धर्म के बारे में हम जानते हैं सभी लोग, और जो स्वर्ण जन महासंघ आपने बनाया है सनातन धर्म को ध्यान में रखते हुए, तो इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। सनातन धर्म में बहुत सुंदर व्यवस्था की गई थी कि क्षत्रिय हमेशा देश की रक्षा करेंगे जी, तब भी की थी जी, हमेशा करते आए हैं जी, आज भी करते हैं जी, क्षत्रिय सीमा पर कट कट मर जाता है, जी, देश को आँच आने नहीं देता। जी, जी, ब्राह्मण बेहतर से बेहतर शिक्षा देता है, सदाचार सिखाता है, आचरण सिखाता है, मंत्र सिखाता है, जी, वो हर बात के लिए प्रेरणा देता है। जी, वैश्य इस देश को ऊर्जा देता है, जी, वो व्यापार सिखाता है, जी, व्यापार करता जी। है, धन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हर जी, तरह जी, के जी। टैक्स भरता है, जी, जी, बिल्कुल, और कायस्थ इस पूरे देश का लेखा जोखा रखता है। जी, जी, बिल्कुल, उसके बावजूद जी, इन चारों जातियों को जी, निरीह बना दिया गया। जी, जी, एक देश की रक्षा करने वाले जी, एक्स आर्मी अनिल राजावत की पत्नी जी, जी, संगीता राजावत बहन जी, त्राहिमाम करती है जी, कि बचाओ बचाओ बचाओ, जी, और उसको कोई बचाने वाला नहीं आता, तो अंत में वो अग्नि में जलकर मर जाती है। जी, उसको जला दिया जाता है जी, सिर्फ इस बात के पीछे कि बच्चों में छोटा मोटा झगड़ा हुआ था और वो उन सबको परेशान कर रहे थे, लाखों रुपए उनसे ले लिए गए थे, उसके बावजूद भी उन्हें बख्शा नहीं गया और उनको एससी एक्ट जो है लगा करके उनको प्रताड़ित किया गया। जी, आपको क्या लग रहा है ये जो SC एक्ट है इसका दुरुपयोग किया जाता है? महादुरुपयोग, महादुरुपयोग, ये तो प्लानिंग के तहत होता है जी। कि एक्ट लगाते ही रिपोर्ट दर्ज करते ही उन्हें बहुत सारा धन मिल जाता है, वो सब लोग इस पर इकट्ठे हो जाते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं, उसे बहुत सारा धन दिलाते हैं और उच्च वर्ण के सुवर्ण लोगों को जो अच्छा आचरण करने वाले हैं उनको वो लज्जित करते हैं। जी, इस एक्ट को लेकर के राष्ट्रीय स्वर्ण जन महासंघ क्या अपील करता है सरकार से? सरकार से यही अपील करता है कि हमें भी सामान्य लोगों की तरह से जीने का अधिकार दे। जी, बिल्कुल, हम जब कोई गलती नहीं कर रहे हैं उसके बाद हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों? जी, आपके ऊपर ज़बरदस्ती जो है आरोप ठोक दिया जाता है इस एक्ट के द्वारा। बिल्कुल काला कानून है ये। हमें और हमारे बच्चों को इससे बहुत पीड़ा पहुंचाई जा रही है और हम सब इससे बहुत पीड़ित हैं और इसके संदर्भ में एक इस तरह का एक सभा करेंगे जिसमें त्राहिमाम शब्द का इस्तेमाल होगा। त्राहिमाम, बचाओ, बचाओ इस सरकार से, बचाओ इस काले कानून से, बचाओ इन दुष्ट प्राणियों से जो निरीह प्राणियों को, जो सदाचारी लोग हैं उन्हें पीड़ित कर रहे हैं। त्राहिमाम। जी, जी, स्वर्णों के लिए आपके द्वारा, आपके संघ के द्वारा क्या व्यवस्था रखी गई है? जैसे सरकारी चिकित्सक जो हमारे यहाँ सभी तरह के धार्मिक आयोजन कराए जाते हैं जी, सभी तरह के संस्कारों का सभी को सिखाया जाता है। हमारे साथ हमारे आचार्य रवि शास्त्री जी हैं, वो पूरी तरह से संस्कारों पर विशेष ध्यान देते हैं। अभी जो नई व्यवस्था जो की गई है वो ये है कि निःशुल्क चिकित्सा शिविर की व्यवस्था की गई है और वो प्रारंभ कर दिया गया है। आज वैद्य जी का तिलक करके उस पर विधिवत जो है दवाइयाँ देने का कार्य शुरू हो जाएगा और इसका लाभ सभी क्षेत्र की जनता निःशुल्क उठाएगी। उसमें सभी तरह की बीमारियों की आयुर्वेदिक विधि से चिकित्सा की जाएगी और प्रशिक्षित वैद्य उसमें यहाँ आकर के बैठेंगे और देखेंगे और किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। उसमें सिर्फ 5 रुपये प्रतिदिन के खर्चे पर जी दवाएं देने की व्यवस्था रखी गई है ताकि रोगी उस दवा का सम्मान करे और ले सके। जी, दवा कितनी भी महंगी हो लेकिन 5 रुपये से अधिक का शुल्क नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि बिल्कुल निःशुल्क दवा को रोगी भी नहीं खाता। जी, जी, उसको वो भी अपमान कर देता है कि पता नहीं क्या दे दिया। जब 5 रुपये खर्च होंगे तो 5 रुपये का सम्मान करेगा। ठीक है, तो ये जो है व्यवस्था नई व्यवस्था है और इसके लिए हम सब इसके सहयोगी हैं और हम सबके सहयोग से ये कार्य। आपके इस कार्य के लिए ऑल इंडिया न्यूज़ की टीम कामना करती है कि आपका ये कार्य सफल हो और आगे बढ़ कर के जाए। इसके लिए ऑल इंडिया न्यूज़ की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।